ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। आंदोलन खत्म कहाँ हुआ, वो तो स्थगित हुआ 2020 में। आज ही के दिन लाठीचार्ज करा इन्होंने। बिजली बहुत स्टेट में फ्री है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? हर फसल एमएसपी से कम पे बिक रही। सरकार झूठ बोल देती है कि एमएसपी का रेट बढ़ा दी। भाई रेट बढ़ा दी, उस पर कानून भी बना दो। देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे। अगर वहां के लोग हताश हो जाते कि भाई अब कुछ नहीं होना, अब तो ये फांसी देर लगे, पेड़ पर लटका लगे। लखनऊ में आज किसानों की एक महापंचायत आयोजित की गई है और इसमें शिरकत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी खुद ही हैं। आज किसान महापंचायत, उद्देश्य क्या, क्यों आज लखनऊ को घेरने की कोशिश की गई? नहीं, ये पूरे देश में हर प्रदेश की राजधानी को घेर रहे हैं। खाली लखनऊ नहीं, उत्तराखंड में भी है, सब जगह है, पूरे देश भर में है। जो भारत सरकार ने वादा किया है वो ज्ञापन राष्ट्रपति को जाएंगे, बाया गवर्नर जाएंगे। वे कुछ स्टेट की समस्याएं होंगी, उसका भी अलग से जो हक पत्र है वो जाएगा। तो 2 डिमांड ये जाएंगी, 2 पत्र जाएंगे, दोनों गवर्नर को, राष्ट्रपति के नाम में जाएंगे। आज के दिन चुनने की वजह क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ही किसान आंदोलन भी शुरू हुआ था, उसके बाद खत्म हो गया। और आंदोलन खत्म कहाँ हुआ, वो तो स्थगित हुआ 2020 में। आज ही के दिन लाठीचार्ज करा इन्होंने। 26 जनवरी में जब दिल्ली में आंदोलन चला और हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चले तो किसान को बदनाम करा। 26 तारीख में एक पवित्र दिन, देश आजादी का जश्न मना रहा किसान, और किसानों को बदनाम करा गया। तो ये 26 तारीख इनके दिमाग में से ना निकल जाए, कभी फिसल ना जाए सरकार। ये 26 तारीख तो याद रहेगी इनके। आज किस उद्देश्य के साथ क्या मांग पत्र भेजेंगे? राजभवन के घेराव की बात हो रही थी कि राजभवन तक जाएंगे या इको गार्डन में ही रहेंगे? क्या मांगे होंगी? देखो, मांगे ये हैं कि दिल्ली में बिजली अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ने समझौते में था कि हम पब्लिक ओपिनियन के बाद ही उसको लागू करेंगे, बातचीत करेंगे, वो नहीं करा। एमएसपी गारंटी कानून, उसमें कुछ नहीं हुआ। किसान अपनी फसल आधे रेट में बेच रहा, धान 800 से 1200 रुपए में बिक रहा। एमएसपी बन जाएगा तो 2000 रुपए पर जाएगा। यही हाल गेहूं का है, हर फसल का ही है। बाजरा 1300-1400 रुपए बिक रहा, यही हाल चने का है। हर फसल एमएसपी से कम पे बिक रही। सरकार झूठ बोल देती है कि एमएसपी का रेट बढ़ा दी। भाई रेट बढ़ा दी, उस पर कानून भी बना दो। व्यापारी लूटता है, वो लूट इनको दिखाई नहीं देती। फसल वेस्ट जो है जलाने पे मुकदमे दर्ज कर रहे। बिजली बहुत स्टेट में फ्री है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? तो ये सारे जो इशू हैं हमारे, ये भारत सरकार से भी रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार से भी रहेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम हर राज्य की राजधानी में करेंगे, तो विरोध केंद्र सरकार से है कि राज्य की सरकार से? राज्यों से भी है और केंद्र से भी है। 2 हक पत्र जाएंगे, एक राज्य के खिलाफ जाएगा, एक केंद्र के खिलाफ जाएगा, दोनों जाएंगे। अच्छा, आपने एक नाम दिया है हक पत्र, अभी तक मांग पत्र, लेकिन आपने हक पत्र नहीं, वो छोड़ दिया हमने। हक पत्र है भाई, अब हमारा हक है हक पत्र। हक पत्र तो भाई ताकत से लिया जाता है, आंदोलन से लिया जाए। हक पत्र में ये जो डिमांड है सारी, ये हक पत्र में आएगी। अब जैसे वो गजट नोटिफिकेशन नहीं होता सरकार का, ऐसे ही हमारा हक पत्र है भाई। अभी हक है हमारा ये 2। राकेश जी, किसानों की मांगों को लेकर जो कानून बने, उसको लेकर के एक लंबा आंदोलन भी चला। उसके बाद लखीमपुर में एक घटना हुई, वहां पर भी आप पहुंचे, वहां पर भी किसानों के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, लेकिन नतीजा कहीं नहीं। आप लोगों की मांगे कहीं पे मानी नहीं गई। देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लगे। अगर वहां के लोग हताश हो जाते कि भाई अब कुछ नहीं होना, अब तो ये फांसी देर लगे, पेड़ पर लटका लगे। हरियाणा के कई गांव वैसे हैं कि जहां फांसी दी और ये इंस्ट्रक्शन थी कि कोई इनकी बॉडी को नहीं उतारेगा। वे 2-2 साल में बॉडी पेड़ पर लटकी रही। जब वो रस्से गले, जब वो नीचे गिरी, तो अत्याचार था। अभी इतना तो नहीं हुआ यहाँ पे। 24 के बाद होगा यही हाल, 24 के बाद में और सख्त होगी सरकार। तो ये हम तो
वहां तक है कि फांसी के फंदे पे लटका कर डेड बॉडी 2 साल तक पेड़ पर लटकी रहेगी, तो वहां तक ये आंदोलन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव भी चल ही रहे हैं, निकाय चुनाव भी हैं, उसमें भी आप लोग अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि नगर पालिका शहरों का होता है, लेकिन नगर पंचायत तो ये सब चीजें तो ही हैं, किसानों से रिलेटेड तो रहेंगे, तो वहां पर भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेंगे, किसी तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे? किसान संगठनों का हमारा तो कोई उसमें वो है नहीं चुनाव में, ये तो नॉन पॉलिटिकल संगठन है। किसी को चुनाव लड़ना, वो त्याग पत्र देकर चुनाव लड़ लो, वोट तो सभी लोग देते हैं, लेकिन हमारा डायरेक्ट कोई इंटरफेयर नहीं किसी में। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज आपने पगड़ी जो है भगवा रंग की पहनी, अभी तक हरे रंग की पहने थे। नहीं, हरे रंग की कभी नहीं, मेरे तो भगवा ही पहने हम। भगवा रंग किसका है ये? किसका है भगवा रंग? है नहीं, किसका है ये भगवा रंग? भाई महर्षि दयानंद थे, वो तो बीजेपी के सदस्य थे नहीं, उसकी मेंबरशिप दिखाओ। ये सारी चीज चुराते हैं। ये हरा रंग समाज का होता है, तो ये हरा रंग और ये भगवा रंग समाज का होता है। ये समाज का रंग है, ऐसे कैसे चोरी कर ले देंगे इसको? इसको कोई अगर छोड़ देगा तो चोर तैयार बैठा हो चोरी करेगा। हमको पता है कि चोरी करने वाला, तो भाई पहरा दो इसका। हाँ, हमारा है, तो इनका थोड़ा है किसी का। ये राकेश टिकैत हैं, जिन्होंने कहा कि आज जो लखनऊ के इको गार्डन में जो प्रदर्शन होगा, उसके बाद से वो हक का जो पत्र है वो सौंपा जाएगा। किसानों की जो हक की बातें हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से जो मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।